नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज़ चैनल में, जहां हम हिमाचल प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरें रोजाना आपको बताते हैं। साथ ही आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी देते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। रविवार को 5 लोगों की गई जान, प्रदेश में 1345 रह गए एक्टिव केस। हिमाचल में कोरोना महामारी से रविवार को 5 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में रविवार को 87 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 108 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में अभी 1345 एक्टिव केस मौजूद हैं। कांगड़ा जिले में 22 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह से हमीरपुर में 20, ऊना में 17, मंडी में 11, बिलासपुर में 8, शिमला में 7 और सोलन में 2 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। चंबा भरमौर मार्ग पर खाई में लुढ़की निजी बस, 36 घायल, 7 की हालत गंभीर। चंबा भरमौर मार्ग पर सरई के पास रविवार सुबह 7:45 पर सवारियों से भरी एक निजी बस सड़क से नीचे लुढ़क गई। इस हादसे में 36 यात्री घायल हो गए, 7 की हालत गंभीर है। 31 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 12 का उपचार चंबा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बस 50 मीटर नीचे लुढ़कने के बाद एक पलटा खाते ही घर से टकराकर रुक गई, जिससे सवारियां बाल बाल बच गई। प्रशासन ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच बिठा दी है। हालांकि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बस ओवरस्पीड भी थी। पुलिस अधीक्षक अरुल कुमार ने बताया कि निजी बस लील से चंबा की तरफ जा रही थी। हादसे के समय 42 सीटर बस में 43 सवारियां बैठी थी। वीकेंड पर कुफरी, नारकंडा और मशोबरा में उमड़े सैलानी। वीकेंड पर शिमला पहुंचे सैलानियों ने रविवार को कुफरी, नारकंडा, मशोबरा और नालदेहरा का रुख किया। दोपहर बाद शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर भी सैलानियों की खूब रौनक रही। हालांकि देर शाम बड़ी संख्या में सैलानी लौट गए। रविवार को शहर के होटलों में ऑक्यूपेंसी 30 से 40% रह गई। त्योहारी सीजन के दौरान शिमला में सैलानियों की आमद में इजाफा होना शुरू हो गया है। रविवार सुबह शिमला कुफरी सड़क पर ढली के पास हसन वैली में टूरिस्टों का खूब हुजूम उमड़ा। शक्तिपीठों में उमड़ी भीड़, 1 लाख श्रद्धालुओं ने टेका माथा। हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठों में रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी, छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी, बज्रेश्वरी देवी, ज्वाला जी और नंदिकेश्वर धाम चामुंडा में करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने हाजिरी भरी और मां का आशीर्वाद लिया। रविवार को श्री नैना देवी जी के दरबार में 30,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी में रविवार शाम 4 बजे तक 14,000 श्रद्धालुओं ने हाजिरी भरी। इसी तरह जिला कांगड़ा के 3 शक्तिपीठों में करीब 57,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। ज्वालामुखी मंदिर में 35,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका, जबकि नंदिकेश्वर धाम चामुंडा में 6,000 श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी नीलम सराय के मन से जमकर कोसे नरेंद्र बरागटा। कोटखाई में रविवार को भाजपा ने अपना चुनावी कार्यालय खोला। मुख्यमंत्री की जनसभा से हुई किरकिरी के बाद भाजपा ने रविवार को अपने बैनरों में नरेंद्र बरागटा की फोटो को स्थान तो दिया, लेकिन भाजपा प्रत्याशी के मन से उन्हें कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। यह सब चुनाव प्रभारी सुरेश भारद्वाज, सह प्रभारी सुखराम चौधरी, विधायक बलबीर शर्मा के सामने हुआ। इसके बाद से सोशल मीडिया पर बरागटा समर्थक जमकर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी नीलम सराय के चुनावी अभियान से पहले कोटखाई में पार्टी का कार्यालय खोला गया। कार्यक्रम से मंच से कई स्थानीय नेताओं ने भाषण दिए। इस दौरान एक भाजपा नेता ऐसे निकले जिन्होंने नरेंद्र बरागटा को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा नेता गोवर्धन जस्टा ने मंच से कहा कि नरेंद्र बरागटा की अपनी कोई पहचान नहीं थी। महानिरीक्षक देवराज शर्मा राष्ट्रपति के तटरक्षक पद से सम्मानित। भारतीय तटरक्षा के वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी महानिरीक्षक देवराज शर्मा को शनिवार को पद अलंकरण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति के तटरक्षक पद से सम्मानित किया। संजौली के रहने वाले महानिरीक्षक देवराज शर्मा ने 3.5 दशकों से भारतीय तटरक्षक गार्ड में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। वर्तमान में कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर नई दिल्ली में उप महानिरीक्षक सामग्री और रखरखाव के रूप में तैनात हैं। प्रदेश में 14 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने के आसार। हिमाचल प्रदेश में 14 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 11 और 12 को बर्फबारी और बारिश का अनुमान है। राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में रविवार को मौसम शुष्क रहा और शहर के बाजारों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रही। प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। रविवार को शिमला का न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ITI में रिक्त सीटों के लिए स्पॉट राउंड 18 से। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए संस्थान स्तर पर होने वाले स्पोर्ट राउंड की तारीखों में बदलाव किया गया है।
पूर्व में निर्धारित 11 से 14 अक्टूबर तक होने वाला स्पोर्ट राउंड अब 18 से 22 अक्टूबर तक होगा। IIT ऊना के प्रधानाचार्य BS ढिल्लों ने बताया कि स्पोर्ट राउंड में केवल ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। जिन आवेदकों ने पंजीकरण नहीं करवाया है वे 12 अक्टूबर तक पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकृत अभ्यर्थी पोर्टल से अपने आवेदन पत्र का प्रिंट निकालें। आज से 8वीं से 12वीं की नियमित लगेंगी कक्षाएं। प्रदेश में सोमवार से 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नियमित स्कूल खुलेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के जारी दिशा निर्देशों का स्कूल प्रबंधन को सख्ती से पालन करना होगा। स्कूल के कमरे की क्षमता के अनुसार 50% विद्यार्थियों को ही एक कक्षा में बिठाया जाएगा। अन्य विद्यार्थियों की क्लास दूसरे कमरे में लगेगी। प्रार्थना सभा और खेल गतिविधियां नहीं होंगी। भोजनावकाश भी अलग अलग होगा। हर घर पाठशाला अभियान के तहत विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण सामग्री रोजाना भेजी जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए जारी SOP का स्कूलों में पालन करना होगा। कक्षाओं में एक बेंच पर एक विद्यार्थी बैठेगा। पहली से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बुलाने पर विचार दशहरे के बाद होगा। 15 अक्टूबर को दशहरा है। नवंबर में होने वाली परीक्षाओं के लिए CBSE जल्द जारी करेगा डेट शीट। CBSE प्रथम चरण की परीक्षा अगले महीने से शुरू होने जा रही है। इस साल होने वाली CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षा पैटर्न अगले वर्ष 2022 में होने वाली दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षा से अलग होगा। CBSE फिलहाल प्रथम चरण की परीक्षाओं की डेट शीट तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही घोषित किया जाएगा। छात्रों की सुविधा को देखते हुए CBSE प्रथम चरण की परीक्षाओं के लिए देश भर के छात्रों के हेतु एक लचीला कार्यक्रम लेकर आएगा। पहले चरण की बोर्ड परीक्षा 8 सप्ताह के लंबे शेड्यूल में ली जा सकती है। यह परीक्षा अगले माह नवंबर में शुरू होंगी। जल्द ही CBSE बोर्ड प्रथम चरण की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट भी घोषित करने जा रहा है। मंडी में गरजे राजीव शुक्ला, कहा महंगाई से त्रस्त हो चुकी है जनता। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि आज देश की जनता कह रही है कि उनके बुरे दिन वापस लौटा दो, क्योंकि वही उनके अच्छे दिन थे। उपचुनाव के चलते मंडी पहुंचे राजीव शुक्ला ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर चले गए हैं। डीजल भी 100 रुपये पहुँचने वाला है। रसोई गैस का सिलेंडर 1000 रुपये पहुँच चुका है। खाद्य पदार्थों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। इन सबकी जिम्मेदार मोदी सरकार है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में हो रहे उपचुनाव को जीतकर कांग्रेस पार्टी देश को नई दिशा और संकेत देगी। वहीं राजीव शुक्ला ने प्रदेश कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर गोलमोल जवाब देकर बात को टाल दिया। उनसे पूछा गया कि सुखराम परिवार अभी तक साथ क्यों नजर नहीं आ रहा है और मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है। इस पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी बयानबाजी होती रहती है। उन्होंने कहा कि संगठन एकजुट है और जल्द ही सभी नेता मैदान में उतरकर पार्टी प्रत्याशी के लिए काम करेंगे। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।